आज के टॉपिक पे हम ये डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से और किन किन चीज़ों पर अपने सप्लायर्स के साथ जो है वो नेगोशिएशन कर सकते हैं। अच्छा, अपने सप्लायर के साथ जब आप बात कर रहे होगे, ठीक है, तो और इसके साथ अपनी नेगोशिएशन स्टार्ट करोगे, तो आपने जो सबसे पहली चीज जो आपने जिस बात का ख्याल रखना है वो ये कि आपने अपने जो है वो प्रॉपर गोल्स सेट किए हुए हो। ठीक है, आपको अपने बजट का आइडिया हो। ठीक है, आपकी क्या गोल प्राइसिंग है आपको पता हो उस बारे में। आपने जो है वो किसी भी चीज को लेके जो है वो अनश्योरिटी नहीं दिखानी। ठीक है, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, आपने ये नहीं शो करना अपने सप्लायर को कि आप अपनी चीजों को लेके अनश्योर हो। ठीक है, आप खुद भी कंफ्यूज हो, आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या चाहते हो। सेकेंड बात ये कि आपने कभी भी अपने सप्लायर को ये नहीं बताना कि फॉर एग्जांपल अगर आप पहली बार जो है वो सोर्सिंग कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम है आपका, फर्स्ट टाइम अपने सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपने उसको ये वाली बात नहीं बतानी। ठीक है, कि आप पहली बार कर रहे हो, तो वो क्या करेगा कि वो जब उसको पता चलेगा कि भाई आपका फर्स्ट टाइम है, तो वो कहेगा कि ठीक है, इसको बहुत सारी चीजों के बारे में आइडिया नहीं होगा। ठीक है, और वो आपसे जो है फिर आपकी वीकनेसेस से आप फायदा उठाएगा। तो आपको जो है वो कभी भी जो है अपने सप्लाई को अपनी कोई वीकनेसेस शो नहीं करनी, अब चीजों को लेके अनश्योरिटी शो नहीं करनी। गॉट इट? आपने एक बात का तो इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, सेकंड बात आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो है वो अपने सप्लाई के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। ठीक है, उससे बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करनी। ठीक है, आपने डायरेक्ट रहना है उसके साथ। उसके साथ आपने रूडली बिहेव नहीं करना। ठीक है, आपने उसके साथ बदतमीजी नहीं करनी, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। अच्छा, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से जो है वो आप नेगोशिएट कर सकते हो। पहली बात तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है फर्स्ट टाइम अगर आप अपनी पहली इन्वेंट्री 5000 यूनिट्स के लिए से भेज स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, आप जो है 5000 यूनिट्स जो है वो परचेज करना चाहते हो, तो आप जब उससे प्राइसिंग मांगोगे, तो आपने हमेशा जो है वो लो एमओक्यू से स्टार्ट करना है। इवन कि आप 5000 यूनिट्स चाहते हो, लेकिन आप उससे पहले जो है वो उसे डायरेक्टली आप जो है ना 5000 यूनिट्स की प्राइसिंग नहीं पूछोगे। आपने उससे पहले पूछना है कि अच्छा आप मुझे बताओ कि 1000 यूनिट्स की क्या प्राइसिंग है। ठीक है, फिर जब वो आपको प्राइसिंग देगा, फॉर एग्जाम्पल उसने दी आपको $1। ठीक है, फिर आपने जो है ना आपने कहा अच्छा 1000 की $1 होगी, तो अच्छा 1500 यूनिट्स की कितनी कितनी आप मुझे प्राइसिंग दोगे, 1500 यूनिट्स की। तो वो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो $1 से आपको कम कर देगा। लाइक उसने आपको दे दी $0.9। इस तरह जब आप ग्रेजुअली जो है वो अपने यूनिट्स को इंक्रीज करते जाओगे, तो वो जो है प्राइसिंग को कम करता जाएगा। अगर आप डायरेक्टली 5000 यूनिट्स की इससे प्राइसिंग मांग लोगे, तो वो आपके साथ इतना ज्यादा निगोशिएट नहीं करेगा। पहली बात तो ये। ठीक है, सेकंड बात कि ऑब्वियसली आप जो है वो डिफरेंट सप्लायर्स के साथ जो है वो कांटेक्ट कर रहे होगे, कम्युनिकेट कर रहे होगे। ठीक है, तो आपको डिफरेंट सप्लायर्स जो है वो डिफरेंट प्राइसिंग देंगे। आपने जो है हर सप्लायर की प्राइसिंग को, ठीक है, कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सप्लाई ने पर यूनिट आपकी दी कॉस्ट $1। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आपको दूसरा सप्लायर पर यूनिट की कॉस्ट दे रहा है $0.8। ठीक है, तो आप जो है इस चीज का फायदा उठा सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि जिस सप्लायर ने आपको $0.8 दिए, आप उसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो। ऑब्वियसली आप उसका नाम वगैरह नहीं शो करोगे, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट आप कैप्चर कर सकते हो और उस सप्लायर को शो कर सकते हो कि भाई देखो, मुझे तो यहाँ इस सप्लायर जो है वो 0.8 पे वो राजी हो गया है, आप बताओ आप मुझे इससे अच्छी प्राइसिंग दे सकते हो क्या। ठीक है, तो एक तो उसको ये अंदाजा होगा कि आप टोटली उस पे जो है डिपेंड नहीं हो। ठीक है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और उसके लिए कंपटीशन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो आपको जो है वो फिर नेगोशिएट करेगा आपके साथ प्राइसिंग। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई। अब तीसरी बात, इसके अलावा आप इस तरह से जो है इन चीजों को यूज करते हुए जो है वो आप नेगोशिएट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहिए कि आप अपनी क्वांटिटी के ऊपर, अपनी क्वांटिटी के अलावा और किन चीजों के ऊपर जो है वो आप नेगोशिएट कर सकते हो अपने सप्लायर के साथ।
आप उसके साथ अपनी जो है वो अगर आप कस्टमाइज पैकेजिंग करा रहे हो, ठीक है, तो आप जो है वो अपने पैकेजिंग के ऊपर उसके साथ जो है वो नेगोशिएट करोगे, ठीक है। आप अपनी शिपिंग कॉस्ट के ऊपर जो है वो उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हो। उसके साथ अगर आपको वो शिपिंग कॉस्ट दे रहा है $2 आपके प्रोडक्ट की, तो आप उसके साथ उस पे भी उसके साथ जो है ना वो नेगोशिएट आपने करना है शिपिंग कॉस्ट के ऊपर, कि नहीं भाई देखो मेरे बजट में इतना नहीं आ रहा है, या जो है मैं $2 नहीं दे सकता। तो आप उसके साथ जो है वो शिपिंग कॉस्ट पे भी नेगोशिएट कर सकते हो, और आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा आप और किस तरह से जो है किन किन जगहों पर अपने जो है वो डॉलर्स को सेव कर सकते हो। लाइक आपने आपने शिपिंग कॉस्ट उसने दे दी, ठीक है। अब आप ये करोगे कि क्या करना है आपने, कि आप जब तक इन्वेंट्री जो है वेयर हाउस में भेज रहे होगे, तो आप जो है वो 30% अपना जो ऑर्डर है वो थ्रू एयर भेज दोगे, ठीक है। और 70% ऑर्डर आप जो है वो सी के थ्रू भेजोगे। क्या होगा कि इससे क्या फायदा होगा आपको, कि ऑब्वियसली अगर आप एयर के थ्रू भेजते हो तो आपको ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है। और शिपिंग के थ्रू, वो सी के थ्रू अगर आप भेजते हो तो आपको जो है वो कॉस्ट लो पड़ती है। तो आप 30% जो है वो अपना इन्वेंट्री एयर के थ्रू भेज दो, ठीक है, ताकि जो है वो वहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी 70% जो है वो रिमेनिंग जो आपकी इन्वेंट्री है वो शिपिंग सी के थ्रू आती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो है वो काफी ज्यादा डॉलर्स जो है वो सेव हो सकते हैं। एक और जगह, अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपना जब पैकेजिंग वगैरह करा रहे होते हो, ठीक है, तो आप जब तक लोगो वगैरह डिजाइन कराते हो, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि दो किस्म के लोगो होते हैं, ठीक है। एक तो होता है 2 कलर थीम लोगो, और एक होता है 3 कलर थीम लोगो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप जो है ये कर सकते हो कि आप प्रेफर करो कि आप जब अपनी पैकेजिंग करवा रहे हो, अपने लोगो डिजाइनिंग करवा रहे हो, वो 2 कलर के अंदर करवाओ, क्योंकि 2 कलर आपको थोड़ा चीप पड़ता है एज कम्पेयर टू 3 कलर्स थीम पे अगर आप जाओ, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे भी अपने जो है वो डॉलर्स को सेव कर सकते हो। लास्ट बात मैं ये कहूंगी आपसे कि आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपने जो है ना अपने सप्लाई को बहुत हार्डली पुश नहीं करना, ठीक है। प्राइसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा आपने उसको हार्डली पुश नहीं करना, कि आप उसको अ, मतलब इतना मजबूर कर दें उसको कि वो, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर वो नहीं मान रहा तो आपने जो है बहुत हार्डली उनको उसको चीजों के ऊपर पुश नहीं करना। उसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली वो भी बिजनेसेस को लूज नहीं करना चाहते, तो वो उस वक्त तो हाँ कह देते हैं, लेकिन फिर वो क्या करते हैं कि आगे आपकी जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर, ठीक है, आपकी क्वालिटी के अंदर जो है वो लो क्वालिटी मटेरियल्स जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने से इतना निगोशिएट नहीं कराना कि आपको अपनी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, सही है। और आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट परचेज पे, आपने फर्स्ट परचेजिंग जिस सप्लायर से करोगे, देन जब आप सेकंड परचेजिंग उससे करोगे, तो आपने हमेशा अपने सप्लायर के साथ चीजों के ऊपर री नेगोशिएट करना है, ठीक है। उसके साथ जो है आपने री नेगोशिएशन करनी है, ताकि आपको नेक्स्ट इन्वेंट्री में और बेस्ट पॉसिबल प्राइजेस जो है वो मिल सके। होप कि आपको जो है वो इस टॉपिक के बारे में क्लैरिटी हुई होगी। थैंक यू।